प्रिय भक्तों, जय श्री राधे कृष्णा। स्वामी राम सुखदास जी महाराज के उपदेश से परमात्मा तत्व ही एक ऐसा तत्व है कि जो उसे चाहे उसको मिल जाएगा। धन संपत्ति, वैभव, मान, आदर, निरोगता आदि चाहने से मिल ही जाए, ऐसा नियम नहीं है। परमात्मा केवल चाहने से मिलते हैं। धन आदि पदार्थ चाहने पर, उद्योग करने पर और प्रारब्ध का संयोग होने पर मिल सकते हैं, पर सबको एक समान नहीं मिल सकते हैं। जबकि परमात्मा तो सबके पूरे के पूरे और एक समान मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा सबके अपने हैं, उन पर सबका समान अधिकार है। कहने का मतलब कि आपको धन संपत्ति आपके प्रारब्ध कर्म भोग फल से मिलता है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में कोई भी बाधा नहीं है। आप कभी भी भगवान का भजन करके उनको अपना मानकर प्राप्त कर सकते हो। और इसमें दुख हमारा बहुत ही अच्छा साथी है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ। क्योंकि जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो हमसे भजन बहुत अच्छे से होता है, और उस प्रतिकूल परिस्थिति को टालने के लिए हम भगवान को निरंतर याद करते हैं। इसलिए दुख और प्रतिकूल परिस्थितियाँ प्रभु से मिलाने में बहुत ही सहायक हैं। और अगर सब समय भजन हो तो प्रतिकूल और अनुकूल परिस्थितियाँ कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। यानी भक्त के, साधक के मन में होता है कि मेरा तो ये समय भी निकल जाएगा और मुझे निरंतर भगवान का भजन करना है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ममै वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवान ने इस श्लोक में सब जीवों को अपना अंश बतलाया है। जीव परमात्मा का साक्षात अंश है, अर्थात परमात्मा के साथ साथ की तात्विक एकता है। कहने का मतलब स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि जीव को जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जीव इस योनि को छोड़कर फिर दूसरी योनि पर, तीसरी योनि, उसका चक्र चलता ही रहता है। एक शरीर छूटता है, फिर जैसे उसके कर्म होते हैं उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है, ऐसे भटकता रहता है। लेकिन अगर हम प्रभु को अपना मान लेंगे और उनका भजन करेंगे तो हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी, और ये जन्म मरण की फेरी जो हमारी है वो मिट जाएगी, और हम परमात्मा की गोद में बैठ जाएंगे। जैसे माँ के बेटों का माँ पर पूरा हक है, क्योंकि सब मानते हैं कि माँ मेरी है, ऐसी परमात्मा सबके माता पिता हैं। तुम्हें माता चा पिता तुम्हें, वे सबके माता पिता हैं, सदा से हैं और सदा से रहेंगे भी। उनकी प्राप्ति में कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है, अनधिकारी नहीं है, निर्बल नहीं है। इसलिए किसी को परमात्मा से हताश होने का किंचन मात्र भी अवकाश नहीं है। कोई ये नहीं सोचे कि मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, ईश्वर नहीं मिलेंगे। भगवान सबको मिलते हैं, लेकिन बस हमको भगवान से लगन लगानी होगी, उनसे जुड़ना होगा, उनसे प्रेम करना होगा। परिस्थिति चाहे अनुकूल की हो चाहे प्रतिकूल की हो, हर समय भगवान का भजन, हर समय भगवान की स्मृति। हम जहाँ और जिस परिस्थिति में हैं वहाँ ही